नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही सिंपल एक्सपर्ट स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है और इसकी एक्यूरेसी लगभग 80% है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों, हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करी हुई है। इसमें टोटल 4 टूल्स आपको यूज़ करने हैं। देख सकते हैं 2 टूल्स हमारे नीचे इस्टेब्लिश होंगे और 2 हमारे ऊपर यानी चार्ट के ऊपर जो है इस्टेब्लिश होंगे। 2 इंडिकेटर्स हैं और ये 2 जो नीचे हैं ये ऑक्सीलेटर्स हैं। अब बात करें इन टूल्स को लेने की या इनमें कुछ एडिट वगैरह करना है, तो कुछ भी आपको सबसे पहले बता दूं कि एडिट नहीं करना है, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर सारे टूल्स हमने लिए हैं। इसके बाद ये सारे टूल्स आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये यहाँ पर आपको इंडिकेटर्स एंड ऑक्सीलेटर्स बोथ देखने को मिल जाएंगे। ये सारे ही टूल्स आप यहाँ से ले सकते हो, 4 के चारों। और चारों जब आप ले लोगे, आपका जो आपकी स्ट्रेटजी है बन के तैयार हो जाएगी। कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है वैल्यूज़ में, जो कि हम पहले किया करते थे यहाँ से। तो ऐसे जो है आपकी कुछ स्ट्रेटजी बन के तैयार हो जाएगी। अब बात करते हैं सिग्नल्स की। सिग्नल स्पॉट करना बहुत ईजी है। अगर केल्टनर चैनल यानी कि ये जो हमारा ब्लू कलर का जो एरिया है, केल्टनर चैनल अगर इसके हिसाब से प्राइस रिएक्ट कर रही है, यानी जो हमारा रेजिस्टेंस है इसको छूकर सपोर्ट जा रही है, सपोर्ट को छूकर फिर रेजिस्टेंस जा रही है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप यहाँ से रेजिस्टेंस से छू कर के प्राइस जब नीचे बढ़ेगी, आप नीचे की ट्रेड लगाओगे, उसको विन करोगे। ये करीब 50 से 60% एक्यूरेसी आपको देगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर ऊपर हम देखें कि इन केस कभी जब रेजिस्टेंस टूट जाता है तो फिर ये एक्यूरेसी को और घटा देगा, लेकिन ये जो है एक अलग जो है विषय हो जाएगा, जिस पर हम एक फॉर अ चेंज बात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पर टूटा हुआ है और फॉर अ चेंज हम आज इसी पर बात करेंगे। तो बेसिकली जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट कुछ भी टूटेगा, तब क्या क्या एक्शंस होंगे प्राइस में, क्या क्या जो है मार्केट में कंडीशंस रहेंगी, उसके हिसाब से आज हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और कहीं भी किसी भी करेंसी पर, किसी भी एसेट पर मुझे ऐसा कोई सिचुएशन मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों, यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर का सिग्नल हमें मिल रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रेजिस्टेंस को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो हमारी विलियम्स की लाइन है, रेट ऑफ चेंज की लाइन है, ये दोनों ही टॉप लेवल को अप्रोच करके कट करके जो है ऊपर पार कर चुके हैं। वेट करेंगे यहाँ पर 2 मिनट की ड्यूरेशन का। 2 मिनट की 6 ट्रेड्स हमने प्लेस कर दी हैं $40 के अमाउंट की। हालांकि अभी नीचे कह सकते हैं कि हल्का सा करेक्शन का फेज़ है, लेकिन अभी भी प्राइस का जो पुश है वो ऊपर की डायरेक्शन में ही हमें दिख रहा है। प्राइस नीचे जाकर भी करेक्ट होकर भी ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर पुश होती हुई नज़र आ रही है। 6 ट्रेड्स टोटल हमने प्लेस करी हैं। वेट करेंगे। 2 मिनट का ड्यूरेशन हमने ठीक लिया है, लेकिन इन केस अगर करेक्शन का बड़ा फेज़ आता है तो फिर ये ट्रेड्स हम लूज़ भी कर सकते हैं। थोड़े से चांसेस यहाँ पर हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो यही जो ट्रेड्स मैंने 2 मिनट की ली हैं, फिर से 2-2 मिनट की और ज़्यादा अमाउंट की ट्रेड्स हम लेंगे, यानी $90 की और ट्रेड्स मैं प्लेस करूँगा ऊपर के डायरेक्शन में। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये करेक्शन का फेज़ काफ़ी मिनिमल रहेगा और ये थोड़ी देर में एंड हो जाएगा और एंड होने के बाद फिर से ऊपर की डायरेक्शन में प्राइस पुश कर देगी। वेट करते हैं 1 मिनट ख़त्म होने का। अभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुश है, यहाँ पर हम ऊपर की ट्रेड्स ले लेंगे। ओके, टोटल हमने 6 और ट्रेड्स ले ली है $90 की ऊपर के डायरेक्शन में 2 मिनट के ड्यूरेशन की। अब खास ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ से प्राइस मोस्ट केसेस में क्या होता है कि अगर करेक्ट हो रही है तो इस कैंडल के बाद से, या ये जो करेक्शन का फेज़ है सेकंड कैंडल का, इसके जस्ट बाद से फिर से रिवर्स होना स्टार्ट कर देती है और फिर से जिस डायरेक्शन में इसको मूव करना था उसी डायरेक्शन में जा सकती है। लेकिन अगर हम जूम आउट करें और देखें तो ओवरऑल ट्रेंड अपवर्ड था थोड़ी देर के लिए, इसके बाद डाउनवर्ड ट्रेंड काफ़ी तगड़ा आया, लेकिन डाउनवर्ड ट्रेंड के जस्ट बाद फिर से ऊपर का ही ट्रेंड हमें देखने को मिला है और अभी अपने ऊपरी जो ऊपर का छोर है हमारा, इसको हमने टच भी नहीं किया है। तो अगर इसको रेजिस्टेंस मान करके चलते हैं, केल्टनर चैनल छोड़ देते हैं, ये बहुत ही रेयरली सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करता है। अगर इसको छोड़ भी दें, देख सकते हैं कुछ ट्रेड्स हमारी इसमें भी प्रॉफिटेबल हो गई है। लगभग 3 से 4 ट्रेड्स इसमें भी हमने प्रॉफिटेबल कर दी है। वेट करेंगे। और केल्टनर चैनल के बारे में कह रहा था कि यहाँ पर बहुत केसेस में केल्टनर चैनल का जो ऊपरी छोर है, निचला छोर है, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह ट्रीट नहीं होता है मोस्ट केसेस में।
अगर प्राइस इसके हिसाब से चल रही है, यानी कि ये देख सकते हैं अप डाउन इसके हिसाब से कर रही है, तो फिर इसको आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। वरना मोस्ट केसेस में हम डॉनकिन चैनल लेकर चलते हैं अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ही हमें देखना होता है, या फिर हम बॉलिंजर बैंड्स लेकर चलेंगे अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही देखना होगा। अब देख सकते हैं ऊपर से भी हल्का फुल्का रिजेक्शन मिल रहा है, लेकिन अभी भी प्राइस कंटिन्यू करेगी, क्योंकि ये अगर हैमर हेड ग्रीन कैंडल भी बनती है तो भी चांसेस वही है कि अगली कैंडल भी ग्रीन ही बने। तो निश्चित ही रूप से $90 की हमारी जो भी ट्रेड्स हैं यहाँ पर, लगभग 6 ट्रेड्स और हैं, इसको भी हम विन कर ही जाएंगे। हालांकि अगर शुरू में विन करते, अगर मैं 2 मिनट की काफ़ी पहले ट्रेड लगाता तो काफ़ी अच्छे मार्जिन से विन करते। अभी क्या है कि मैंने ट्रेड थोड़ा सा लेट लगाया, 1 मिनट ट्रेड्स को चलने दिया, इसके बाद ट्रेड लगाया, तो हमने उतने मार्जिन से नहीं विन किया, लेकिन हम विन कर ही गए। सारी ट्रेड्स हमने विन यहाँ पर कर दी है। अब अगर यहाँ पर देखें तो लगभग हमारी 2 ट्रेड्स लॉस में गई है URNZD पर। 2 ट्रेड्स शुरुआत की, उसके बाद हमने 6 शुरू में लगाई थी, उसमें से भी $40 की भी 4 ट्रेड्स हमने प्रॉफिट करी है, और $90 की हमने यहाँ पर टोटल 6 ट्रेड्स जो हमने लगाई थी वो भी प्रॉफिट करी है। तो ओवरऑल हमने यहाँ पर लगभग 12 ट्रेड्स में से 10 प्रॉफिटेबल की है। 2 जो लॉस थी वो भी हमने उसको रिकवर कर लिया और एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर एक्यूमुलेट कर लिया। तो ऐसे कंडीशंस बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि रिस्की भी हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान से आपको ट्रेड करना है। ऐसे कंडीशंस हम इसीलिए दिखाते हैं फॉर अ चेंज। जैसे आपको कोई भी स्ट्रेटजी की वीडियो हम लगातार बनाते रहते हैं, तो फॉर अ चेंज कुछ अलग दिखाने के लिए ऐसे कंडीशंस भी दिखाते हैं, लेकिन इस पर आपको बहुत केसेस में आपको ऐसे दिखेंगे, तो उस पर आपको मोस्टली ट्रेड नहीं करना है, सिर्फ स्ट्रेटजी के हिसाब से ही ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये स्ट्रेटजी से हट के हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया और इस पर हमने विन किया, लेकिन ये मैं आपके लिए बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। ये फॉर अ चेंज हम ऐसा दिखा देते हैं, और कि कभी कभार स्ट्रेटजी से भी हट के कुछ अलग ही जो है तरीक़ों की वीडियो बनाई जाए, कुछ अलग जो है वहाँ पर आपको दिखाया जाए, अलग सिनारियोस दिखाया जाए ट्रेडिंग कंडीशंस के। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।